शैतान कौन था? शैतान की तख्लीक कैसे हुई? जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात को पैदा फरमाया? इस रूए ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात रहा करती थी? और इंसान की अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया? इसके माँ बाप कौन थे? और इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले शैतान और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई? शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना? और ऐसे बहुत से सवालात जो शैतान यानी इब्लीस के हवाले से हमारे जहनों में उठते हैं। आज इन सवालात का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा और ऐसे हक़ाइक़ से आपको आगाह किया जाएगा जिनके बारे में अक्सर हमारे बहन भाई वाकिफ़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ 2 मखलूक़ात को पैदा किया कि एक नारी और दूसरा नूरी यानी फरिश्तों को कहा जाता है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े नहीं पैदा किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया वो जिन्नात हैं, जिनके बारे में रिवायात में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले समून जिनको पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने समून जिन को पैदा करके ज़मीन पर भेजा और उसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमाया। इस तरह इस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली जिससे इसकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने ज़्यादा हो गए कि पूरी रूए ज़मीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें से कुछ जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान मखलूक बन गई।